दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले कॉपी और पेन लेना है। मैं आपको जो भी पॉइंटर बताऊँगा उनको आपको उस कॉपी में नोट जरूर करना है ताकि आप इन पॉइंटर को भूल ना जाओ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप टेबल और कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ो। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी बेड पर बैठकर पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर हम बेड पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो इससे हमें पढ़ते समय नींद आती है जिससे हम प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आपको बेड पर स्टडी करना अवॉइड करना चाहिए। आप जब भी पढ़ो हमेशा टेबल कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ाई करो। मल्टीटास्किंग का मतलब किसी भी काम के साथ दूसरी चीज़ें करना। जैसे पढ़ाई के साथ आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आप उसे चेक करते हो, इंस्टाग्राम चलाने लगते हो। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपका एक स्टडी एनवायरनमेंट होना चाहिए। पढ़ाई करते समय आपको किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए उस स्टडी एनवायरनमेंट में आने के लिए। आपका स्टडी एनवायरनमेंट शांत होना चाहिए जहाँ पर आप पूरे फोकस के साथ स्टडी कर पाओ। आज के टाइम आपका मोबाइल फ़ोन ही आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपको खुद को रियलाइज़ कराना होगा। अगर आपके एग्ज़ाम पास है तो आप अपने फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट करने वाली सभी ऐप्स को परमानेंटली डिलीट कर दो। आपको अपने आप से सवाल पूछने चाहिए कि मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी में 5,000 का फ़ोन चलाना चाहता हूँ या फिर आईफोन। अगर आप आईफोन चलाना चाहते हैं तो आपको उस लेवल के सेक्रीफाइस भी करने होंगे। अगर आपको अपने लिए स्लॉट निकालना ही है तो आप मैक्सिमम 45 मिनट का स्लॉट निकाल सकते हो जिसमें आप सोशल मीडिया चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं ऐसी चीज़ें जो आपको करनी ही चाहिए। आज हमारे आसपास हर जगह नेगेटिविटी होती है लेकिन हमारे पास पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। पहले हम एक अच्छा सा कोट लिखकर उसे दीवार पर लगा देते थे पर ये इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उस कोट को आप हफ्ते में एक बार ही देखते हो। पर आप अपनी मोबाइल के वॉलपेपर पर वो कोट डाल सकते हो जिससे जब भी आप मोबाइल चलाओ आपको वो कोट दिखे और आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। आपको स्टडी में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने के लिए सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए। अगर आप दिन में 3 घंटे की कोचिंग करते हैं तो आपको 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं वो जानना चाहते हैं तो हमने उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने 6 सीक्रेट सेल्फ स्टडी टिप्स बताए हैं जिन्हें आप यूज़ करके ईजिली सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव कर पाओगे और अपने एग्जाम में टॉप कर पाओगे। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कितना भी जरूरी काम हो पर फिर भी आपको दिन में एटलीस्ट आधे घंटे की स्टडी जरूर करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है, इसलिए अगर आप डिसिप्लिन होंगे कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, तभी आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे। ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम आपको बताते हैं स्टडी स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपका क्या एम है उस काम को करने का। आपका स्टडी का एम डिसाइड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका फोकस क्या है। तो सबसे पहले आप अपना एम डिसाइड कर लो। एम को डिसाइड करने के बाद आपको प्लान करना होगा। आपके एग्जाम के 2-3 महीने बचे हैं तो आपको प्लान करना होगा। आपको हर सब्जेक्ट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम पढ़ूंगा। जैसे अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वहीं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो। कई स्टूडेंट कहते हैं कि हम तो रीड करके पढ़ लेंगे। नहीं, रीड करके चीज़ें याद नहीं होती है। आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। नोट्स को अपनी हैंड राइटिंग में ही बनाना चाहिए, मतलब कि नोट्स को अपने हाथों से ही लिखना चाहिए। लिखने का पर्पज़ ये होता है कि इससे हम फोकस्ड रहते हैं। आपने देखा होगा कि रीड करते वक्त हमारा दिमाग कहीं और होता है, पर हम जब लिख रहे होते हैं तब हमारा दिमाग पूरी तरह यहीं होता है। हर स्टूडेंट अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लेता है, पर कौन स्टूडेंट है जिसने 4 से 5 बार उसे रिवाइज किया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आता है तो हमने नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। इसके बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना जिससे आप इजीली समझ पाओ कि नोट्स कैसे बनाते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उससे पढ़ने के बाद किसी और को वो टॉपिक सुनाओ और समझाओ। जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आप कॉन्सेप्ट को समझकर स्टडी कर पाओगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो मैं आपको टॉपर के 2 प्रो टिप्स बताऊंगा जिन हर टॉपर यूज़ करते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन टिप को बिल्कुल भी मिस मत करना। आप जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए प्रीवियस ईयर के 10 से 12 साल के पेपर आपको जरूर सोल्व करने। हर टॉपर प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सोल्व करता है। इससे उन्हें एग्जाम के लेवल का पता चलता है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर से हमें पता चलता है कि हमें एग्जाम में किस क्वेश्चन में कितना समय देना है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है एग्जाम में, ये भी हमें सैंपल पेपर से पता चलता है। कई टॉपर्स के इंटरव्यू से पता चलता है कि वो अप्रोक्स 30 से 40 सैंपल पेपर को सोल्व कर लेते हैं। जितने ज़्यादा सैंपल पेपर आप सोल्व करोगे उतनी ही जल्दी आप टॉपर बन पाओगे। तो सैंपल पेपर करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को समराइज कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने आपको 4 चीज़ें बताई जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम में आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए। फिर हमने आपको 3 चीज़ें बताई है जिन्हें आपको करना ही चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव अफर्मेशन। आपका माइंडसेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी करते समय आपका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने इनमें से किस चीज़ को इंप्लीमेंट किया है। वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।